हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर क्लास 8 के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी। टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन वन मिरर, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर। तो दो मिरर ऐसे हैं जो 90 डिग्री पे अलाइंड है। They are aligned at an angle of 90 degree. A ray of light is incident on the surface of first mirror. ये मिरर है, पहले तो इसके 90 डिग्री एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके ऊपर एक रे इंसिडेंट हो रही है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रे इंसिडेंट हुई है तो एक रे रिफ्लेक्ट भी होगी इसके सरफेस से, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे विच इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब आप दूसरी मिरर देख रहे हैं, इसका भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। सो दिस इज द नॉर्मल, दिस वाज द नॉर्मल 1 एंड दिस इज द नॉर्मल 2। नॉर्मल 1 है मिरर 1 का और नॉर्मल 2 है मिरर 2 का। सो दिस इज द reflected ray which is incident on the second mirror. सेकेंड मिरर के लिए ये जो रे है ये इंसिडेंट रे का वर्क करेगी, ठीक है। रे आई 30 डिग्री पे फर्स्ट मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट हुई। आपको पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। सो जो ये रिफ्लेक्ट हुई रे ये दूसरे मिरर पे आएगी तो दूसरे मिरर पे ये रिफ्लेक्टेड रे एज इंसिडेंट रे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक। अब आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सेकंड मिरर। आपको पता है ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल एंगल, आप इस एंगल को मान लें x, ठीक है। सो x प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका सम कितना होगा, सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस 30 प्लस 90 विल गिव यू 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर ले, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब जो ये हमने एंगल x मांगना था ये क्या है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द सेकंड मिरर विल बी 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था इसमें। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 60। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray। तो आपको इसमें बताना है what is the angle of incident if the reflected ray is at angle of 90 degree to the incident ray। This is a surface on which a ray is incident
and it is being reflected back. So this is the incident ray and this is the reflected ray. अब इन दोनों के बीच का एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताया 90 डिग्री. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री. तो आपको बताना है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. पहले तो आप हमेशा नॉर्मल ड्रॉ कर लें. नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने. सो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, लॉ 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर हम लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू x, देन एंगल r विल आल्सो बी x. ठीक है, तो क्या हुआ, मान लीजिए ये एंगल I है और ये एंगल R है. अब आपको बताना है एंगल I कितना होगा और एंगल R कितना होगा. हमने इसको भी x एज्यूम कर लिया, इसको भी. जब ये x होगा तो ये भी x होगा. अब आपको पता है इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री, बिकॉज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो एंगल I प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. आप इसको ऐड कर लें, 2x इज इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45. तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल. एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और एंगल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है. आप नॉर्मल ड्रॉ करें. आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ. तो एक को आप x एज्यूम करेंगे तो दूसरा भी क्या होगा, x. और आपको इन दोनों के बीच का पूरा एंगल 90 गिवन है. तो आप सम करते हैं एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री. x कितना आ गया, 45 डिग्री. Fill up hand. Question number 6. A person 1 meter in the front of a plane mirror seems to be dash meter away from its image. Fill up है, fill up first. ये प्लेन मिरर है, उसके 1 सेंटीमीटर पे एक पर्सन खड़ा है. This is the A person standing at 1 meter in front of a plane mirror. ठीक है, तो आपको पता है one of the characteristic of plane mirror is that the image is formed back side of the mirror. ठीक है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से उतनी ऑब्जेक्ट इमेज की होगी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट ए है वो 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर है तो उसकी इमेज भी एट द बैक साइड ऑफ द मिरर 1 मीटर पे ही बनेगी. सो क्या पूछा गया है, a person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from its image. ये पर्सन अपनी इमेज से कितना दूर है, ये उसकी इमेज बनी है a डैश, तो वो अपनी इमेज से 2 मीटर दूर है. ठीक है, अगर पूछा जाता है कि इमेज मिरर से कितनी दूर है तो 1 मीटर, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से पूछा जाए इमेज तो 2 मीटर. If you touch your dash ear with your right hand in the front of a plane mirror, it will seem in the mirror that your right ear is touched with dash. आपको पता है lateral inversion is shown by the plane mirror. आपकी right object, right hand will appear left in the mirror or left hand will appear right in the mirror. तो इस फिलअप में ये पूछा गया, if you touch the
left ear with the right hand in the front of a plane mirror, it will seem in the mirror that your right ear is touched with left hand. right चीज लेफ्ट दिखेगी और लेफ्ट राइट दिखेगी. इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. द साइज क्वेश्चन नंबर 7 है एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज डैश. इमेज फॉर्म अप बाय अ प्लेन मिरर, हमेशा जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड इट इज बिहाइंड द मिरर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए प्लेन मिरर की. जैसे कि अ प्लेन मिरर always give a virtual and erect image. This is present in the front of the mirror. A object, its image is formed at the back side of the mirror. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी इमेज हमेशा एट द बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी. अगर ये 2 मीटर पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? 2 मीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी 4 मीटर. उसके बाद हमेशा ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी. वर्चुअल मीन्स विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड इरेक्ट मीन्स अगर ऐसा है ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही दिखेगा मिरर में, इन्वर्टेड नहीं दिखेगा. ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा दिख रहा है तो वो इन्वर्टेड है. ठीक है, अगर ऐसे हम खड़े हैं मिरर में तो हम सीधे ही दिखते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो साइज होता है हमारा वही साइज के हम मिरर में दिखते हैं. और जो इमेज बन रही है इट इज फॉर्म एट द बैक साइड ऑफ द मिरर. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू यू. नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. थैंक यू.